वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, यानी जल पर भी अपनी कुछ क्रिया करते हैं। क्योंकि ये भूमि पर जो है जीवित रहते हैं, यानी भूमि पर स्थल पर जीवित रहते हैं, परंतु जब इनका लैंगिक जनन होता है तो ये जल पर निर्भर करते हैं। इनका निषेचन क्रिया जो है जल में निर्भर करती है। इनका निवास जो है ब्रायोफाइट्स पाए कहाँ जाते हैं? छायादार पहाड़ियों पर, पुरानी व नम दीवारों पर ये पाए जाते हैं। इनका शरीर जो है थैलस के रूप में होता है। इनका शरीर एक थैलस के रूप में होता है, यानी ये ऐसे भूमि पर बिल्कुल फैले रहते हैं, ऊंचाई पे नहीं उठते हैं, भूमि पर ही इनकी पत्तियां और जड़ें निर्भर रहती हैं, फैली रहती हैं। इनका शरीर थैलस के रूप में होता है। इनमें जड़ के समान मूलाभास यानी जड़ पाई जाती है, तनाभास और पत्ती के समान पत्ती सम संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें वास्तविक संवहन ऊतकों का अभाव होता है। इसमें वैस्कुलर बंडल जो है नहीं पाया जाता है। मुख्य पादप युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। कायिक जनन में विखंडन द्वारा होता है। कायिक जनन जो है विखंडन के द्वारा होता है। अब इनका जो है इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगुणित युग्मकोद्भिद पादप में नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। नर लैंगिक अंग को हम लोग पुंधानी कहते हैं, जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा पुमांग बनते हैं जो अगुणित होते हैं। और मादा लैंगिक अंग जो है ये स्त्रीधानी कहलाते हैं, जिनमें अगुणित अंड बनता है। पुमंग व अंड के संलयन से युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट बनता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। यानी इसमें 2n यानी दो संख्याएं, जब दो लोग मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो उन्हें हम लोग डिप्लॉयड या 2n सेल्स कहते हैं। जैसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि प्लांट में देखिए ये स्त्रीधानी है और ये पुंधानी है, यानी यहाँ पे नर जनन अंग है और ये स्त्री जनन अंग है, और ये मूलाभ है जो छोटी छोटी जड़ें पाई जाती हैं, और ये पत्तियाँ जो हैं ये सॉइल पर फैली होती हैं, जिन्हें हम थैलस के रूप में जानते हैं। युग्मनज से एक बहुकोशिकीय बीजाणुविद यानी स्पोरोफाइट बनता है, जो द्विगुणित होता है तथा पाद, सीटा व कैप्सूल में विभक्त हो जाता है। बीजाणुविद जो है स्पोरोफाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं जो अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पोर का फॉर्मेशन किस प्लांट ग्रुप में होता है। जो अपना प्लांट जो है नया प्लांट स्पोर्स के थ्रू बनाते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं? ब्रायोफाइट में आते हैं। और मर्केंसिया जो है वो स्पोर के थ्रू ही अपना न्यू प्लांट या उसमें लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर्स के थ्रू ही होता है मर्केंसिया में। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे लीवरवर्ट है। लीवरवर्ट का एग्जाम्पल है मर्केंसिया। ये प्रायः नमी, छायादार दलदली स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों पर पाए जाते हैं। लीवरवर्ट का पादप का थैलासाब मर्केंसिया होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विखंडन द्वारा होता है या जेमा द्वारा होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। मर्केंसिया में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जेमा द्वारा होता है। जेमा एक हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियाँ होती हैं। ये छोटे छोटे पात्रों, जिन्हें हम लोग जेमा कप कहते हैं, छोटे छोटे पात्रों में ये विभक्त होती हैं। जेमा कप प्लांट से अलग होकर नया प्लांट बना। देखिए ये मर्केंसिया का प्लांट है, जिसमें ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ये जेमा कप है। यही यहाँ से टूटकर नए प्लांट का निर्माण करते हैं। ये जेमा कप है, एक बड जैसी संरचना है जो कि इस
पूरी संरचना से टूटकर ये सॉइल में, जब भी सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो नए प्लांट का निर्माण करते हैं। यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके में जेमा कप के थ्रू होता है मर्केंशिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर मादा अंग समान थैलस या उसी थैलस पर पाए जाते हैं या फिर कभी कभी अलग अलग थैलस पर भी पाए जाते हैं। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स से अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवी इक्मोफिद बनते हैं, यानी जाइगोफाइट जो है बनते हैं, जिनसे कि फिर नए प्लांट का निर्माण होता है। इस प्लांट में देखिए स्त्रीधानी यानी स्त्री जननम और यहाँ पे पुंधानी दोनों अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं, और कभी कभी एक ही प्लांट में ये दोनों अंग पाए जाते हैं जिनके थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंड है मॉस। मॉस में जो का एग्जाम्पल है प्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगमन। मास में इनमें प्रभावी अवस्था जो है जाइगोट होती है। जाइगोट की दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था प्रथम तंतु जो स्पोर बनाता है, यह हरा विसर्पी शाकित तथा तंतुमयी होता है। दूसरी अवस्था जो है पत्ती की तरह होती है, जो तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग जो है विकसित होते हैं मास में। ये मास का फ्यूनेरिया प्लांट है। यहाँ पे देखिए युग्म कोदभीत का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे बीजाणुकोद एक सीटा का फॉर्मेशन करता है जो कि कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। फिर इसी में जो है स्पोर्स जो है बनते हैं और फिर ये अलग होकर नए प्लांट का निर्माण करते हैं। तो ये फ्यूनेरिया है। और सेकेंड है स्फेग्नम। स्फेग्नम में जो है ये शाखाएं की तरह डेवलप्ड होती हैं, इसमें पत्तियां निकली होती हैं और ये स्त्रीधानी, इन्हीं पत्तियों के बीच में स्त्रीधानी होती है। यहीं पे बड का फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी युग्मकोदफिद जाइगोफाइट का फॉर्मेशन होता है जो कि बाद में एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। तो ये फ्यूनेरिया है और ये स्फेग्नम है, मास का प्लांट। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। वैसे तो ब्रायोफाइट्स का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। स्फेग्नम जो है ये ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ मांस जो है शाकाहारी स्तनधारी को भोजन के रूप में ये लोग ग्रहण करते हैं, यानी जो ग्रास होती हैं, ग्रास टाइप के होते हैं, ये शाकाहारी यानी जो गाय भैंस हैं ये अपने भोजन के रूप में इनको ग्रहण करती हैं। इनमें पानी रोकने की क्षमता होती है, इसलिए पैकिंग व सजीवों के स्थानांतरण में उपयोग में लाया जाता है। यानी इसमें पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो इनको पैकिंग के रूप में, यानी जो चीज़ें ठंडी चीज़ें होती हैं जो पैकिंग की जाती हैं, या फिर सजीवों के स्थानांतरण में जो छोटे जीव होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं, उनकी कवरिंग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। पहाड़ियों से जब पानी नीचे आता है तो मिट्टी भी बहकर नीचे आ जाती है, जिसको हम लोग लैंड स्लाइडिंग करते हैं। तो ये लैंड स्लाइडिंग को रोकते हैं। पहाड़ियों पर ही ये प्लांट पाए जाते हैं, तो इतने घने होते हैं और इनकी पत्तियां घेरे रहती हैं, तो ये मिट्टी को नीचे नहीं आने देते हैं। इस वजह से ये मृदा अपक्षरण को भी रोकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करें ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। और कोई नया टॉपिक हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो या किसी नए टॉपिक के बारे में कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी अदर बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक के वीडियो हैं जहाँ पे लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक को प्रेस करके वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं।